नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोधी फार्म ब्लॉग्स में। आज हम जानने वाले हैं जॉन डियर के परमा क्लच कौन कौन से ट्रैक्टर में आता है, कौन कौन से मॉडल में अपने को उपलब्ध हो जाता है और इसका फायदा क्या है, ये किन ग्राहकों के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो परमा क्लच जो आता है आपने पहले देखा होगा 5310 5405 बड़े मॉडलों में आपने देखा होगा, लेकिन अभी कंपनी ने जॉन डियर में 5210 में भी आपको परमा क्लच उपलब्ध हो जाएगा आज के समय में। तो आपको परमा क्लच 5210 5310 5405 या बड़े मॉडलों में आपको सभी परमा क्लच उपलब्ध हो जाता है। ये किन ग्राहकों के लिए, किन किसान इसका उपयोग कर सकते हैं। परमा क्लच उन ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो ग्रेडर लोडर डोजर का काम करते हैं। उन ग्राहकों के लिए क्या होता है कि जो सादा क्लच होता है उसमें घिसावट जल्दी आती है। अगर हम बात करें उन ग्राहकों की, यदि हमने जो उनसे बात की है, तो ग्राहकों का कहना है कि जो अच्छा ड्राइवर, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, वो लगभग उसको 1500-2000 घंटे तक चला लेता है उस क्लच को। लेकिन जो नया ड्राइवर चलाता है वो उसको 800, 900, 1000, 1200 घंटे तक में क्लच का काम आ जाता है। लेकिन परमा क्लच का फायदा क्या है, परमा क्लच में जो क्लच प्लेट है इसकी घिसावट की भी कंपनी ने 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी दी है। ये 5 साल या 5000 घंटा से पहले यदि क्लच घिस जाता है तो इसको कंपनी बदल कर देती है। लेकिन जो सादा क्लच होता है उसमें घिसावट की कोई भी वारंटी नहीं होती, कोई भी कंपनी उसमें वारंटी नहीं देती घिसावट की। इस क्लच में आपको 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी, घिसने की भी वारंटी मिलती है आपको। दूसरा चीज, ये क्लच जो है चलाने में बहुत आरामदायक होता है। ड्राइवर आपका जो ऑपरेटर है वो उसको लगातार लंबे टाइम तक चला सकता है। जो सादा क्लच है उसमें हार्ड दबता है, क्लच पेडल हार्ड दबता है, ये क्लच पेडल हल्का दबता है, जिससे ड्राइवर या आपका ऑपरेटर इसको लगातार लंबे टाइम तक चला सकता है, थकावट कम होती है। और ये इसके अंदर जो क्लच प्लेट होती है वो 7 क्लच प्लेटें होती हैं। जो सादा क्लच है उसमें सिंगल क्लच प्लेट होती है, क्लच प्लेट होती है आपको ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए या रिवर्स करने के लिए। इसमें 7 क्लच प्लेटें होती हैं और वो क्लच प्लेटें आपकी ऑयल में डूबी हुई होती हैं। ये काम कैसे करता है, ये क्लच जो है ऑयल के प्रेशर से काम करता है। जैसे कि हम देखेंगे इसमें, आप देखो नीचे यहाँ पर प्लेट देख पा रहे होगे आप, ये प्लेट दी है जो कंट्रोल वाल्व है। इसके अंदर जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, जो डायरेक्शन देता है कि क्लच को ऑपरेट करना है या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में ऑपरेट करना है, ये यहाँ पर इसकी कंट्रोल वाल्व और प्लेट दी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें सेंसर आता है जो कि लगातार आपका इसमें क्लच में मान लीजिए कोई काम आता है, प्रेशर लो होता है, तो ये यहाँ से सेंसर सिग्नल देता है आपका, जो बीप की आवाज आती है इसमें। और डैशबोर्ड पे हमें एक स्टॉप का सिंबल दिखता है अगर इसमें कोई खराबी आती है या लो प्रेशर होता है। जो सेंसर दिया है नीचे वो क्या करता है, यहाँ पर सिग्नल देता है। जैसे हम इसको अभी चालू करेंगे तो आप देखोगे बीप की आवाज आएगी। बीप की आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि वहां पर अभी ऑयल का प्रेशर नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रैक्टर बंद है, तो बीप की आवाज आ रही है, वो लो प्रेशर पर काम करता है। अब देखो यहाँ पर स्टॉप का सिंबल भी आता है। यदि हम ट्रैक्टर को चाबी चालू कर दिए या क्लच में ऑयल कम है या फिर उसमें ऑयल सही से नहीं जा रहा है, तो ये बीप की आवाज आएगी और यहाँ पर स्टॉप का सिग्नल आता है। लेकिन हम जैसे ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो बीप का सिग्नल आना बंद हो जाएगा, सिग्नल भी बंद हो गया आना और बीप की आवाज आना भी बंद हो गई स्टार्ट करने पर। इसमें चलाने में क्या अंतर है हम थोड़ा सा वो समझते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल ट्रैक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, सेफ्टी स्विच तो जॉन डियर के हर ट्रैक्टर में आता है। जैसे इसमें दिया है आपका स्पीड वाले गियर में आपको सेफ्टी स्विच मिलता है। यदि हम सेफ्टी स्विच को न्यूट्रल करें, इसको गियर को न्यूट्रल करेंगे तभी आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, नहीं तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने इसको न्यूट्रल कर लिया लीवर को और हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रैक्टर रहता है जिसमें सादा क्लच रहता है तो उसमें क्या होता है कि हम गियर डायरेक्ट नहीं लगा सकते। लेकिन इस परमा क्लच वाले ट्रैक्टर में आप देखोगे मैंने ये रेंज गियर लगा दिया और ये आपका स्पीड वाला गियर भी लगा दिया, हमने डायरेक्ट गियर लगा दिया बिना क्लच को दबाए। लेकिन अभी तक ये ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इसमें सेफ्टी दिया है कंपनी ने कि अगर कोई चलते ट्रैक्टर में भी गियर लगा देता है या आपने स्टार्ट किया और गियर लगा दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा रहती है, दुर्घटना होने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लच दबाओगे, हमने क्लच पूरा दबा दिया और हम क्लच को छोड़ते हैं तो ट्रैक्टर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप कभी भी आप ट्रैक्टर में गियर लगाते हैं, चालू ट्रैक्टर है आपने बंद नहीं किया, आप चालू ट्रैक्टर है, तो आप कभी भी आप गियर लगाएंगे तो आपको क्लच दबा के ही गियर लगाना पड़ेगा, नहीं तो गियर आपका नहीं लगेगा, आपको क्लच दबा के ही लगेगा जो आपको नॉर्मल ट्रैक्टर काम करता है वैसे ही काम करेगा। अगर आप परमा क्लच के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा चैनल लोधी फार्म ब्लॉग्स में प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जिसमें प्लेलिस्ट का नाम है न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक में जाकर आप परमा क्लच के वीडियो और विस्तार से देख सकते हैं। अंदर कैसे ऑपरेट होता है ये सारी जानकारी आपको उसमें वीडियो मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।